साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई मेघवाल नीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी छोटे बड़े माताओं बहनों और भक्त जन जितने भी संत जन हैं और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों प्रेमियों, हमने जो वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से ये धर्मगुरु पाखंडी मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं। हालांकि संतों के मार्ग में किसी भी प्रकार का शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान नहीं होता है। संत के मार्ग में सिर्फ अध्यात्म, उस परम तत्व को जानना और इस संसार को समझना, समय को समझना, समय की चाल को समझना, प्रकृति को समझना, बस। इसके अलावा संतों के प्रवचनों में और ऐसी बात नहीं होती है जो मानव भ्रमित हो। संत सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका नवेड़ा करते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, ये वीडियो आज जो हम बता रहे हैं तो खास मंत्रों के बारे में बताएंगे। और 5 नाम हैं, जैसे ज्योत निरंजन, ओंकार, ररंकार, सोहंग, सतनाम। ठीक है जी। सत सुकृत, अविगत कबीर और ओम हीरियम, हरियम कलियम, सोहंग, ओहंग, सतनाम। और एक और भी है, अलख पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, और ओम, और खाली एक सतनाम जपते हैं ना, खाली एक ही नाम जपते हैं, सतनाम सतनाम सतनाम। एक जपते हैं वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक सारनाम सारनाम। इनके बारे में हम आपको बताएंगे, इनकी रियलिटी बताएंगे। निरंजन कौन है, इसके बारे में भी बताएंगे। कहते हैं ना कि निरंजन, ज्योत निरंजन, ये ज्योत निरंजन कौन है, इसकी भी पूरी व्याख्या करेंगे। ऐतिहासिक तौर पे व्याख्या करेंगे, न कि मन गढ़ंत कहानियों से। अब आप सोचिएगा, जितने ये शब्द आए हैं तो क्या ये लिखने में नहीं आते हैं? लिखने में भी तो आते हैं। हम इन मंत्रों में से, इन नामों में से, ये मंत्र नहीं है, इन नामों में से आप कोई भी नाम उठाइएगा, क्या आप कॉपी पे पेन से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और ये कौन से अक्षरों में लिखे जाते हैं? हिंदी के अक्षरों में भी लिखे जाते हैं, मतलब किसी भी भाषा के अक्षरों में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जुड़े कैसे, कब से प्रचलित हुए, किन्होंने जोड़े, कब से इनका प्रचार हुआ, और इनको जो है कैसे प्रचारित कर दिया, कहां से उठाए गए, कैसे इनका
दुरुपयोग होने लग गया। ये सब हम बातें बताएंगे। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकी असलियत है। तो शुरू करते हैं भक्तजनों। भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम बताएंगे कि आपका जो स्वरूप रूह सुरती कैसे काम करती है, यानी कि आपका ध्यान कैसे काम करता है। मतलब भ्रम से दूर करने वाली हम आपको आज सारी बातें बताएंगे ताकि आप भ्रम से दूर हो जाएं। मेरा मेन मकसद यही है कि मानव जाति भ्रम से दूर रहे, भ्रमित ना हो। क्योंकि भ्रमित रहेगा तब तक ना ही तो अपने समाज का विकास कर पाएगा और ना ही मुक्ति मार्ग को समझ पाएगा। तो कुछ ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों पर और आध्यात्मिक तथ्यों पर और सारी बात करेंगे। कैसे आज भी ऐसे ऐसे सनातन धर्म बना के बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म बना के बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 100-100 साल हो चुकी है। वो खुद भ्रमित हैं और औरों को ब्रह्मांड का ज्ञान देते हैं। हालांकि वो इन्हीं शास्त्रों से उठा उठा के जो है आज भी भ्रमित कर रहे हैं। कोई कैलाश पर्वत के बारे में भ्रमित कर रहा, कोई शिव के बारे में बोल के भ्रमित कर रहा, कोई विष्णु के बारे में बोल के भ्रमित कर रहा, कोई कैसे भ्रमित कर रहा। और ये कहानियां प्रचलित कब से हुई ये भी हम आपको बताएंगे। तो जब तक इतिहास नहीं बताया जाएगा तो आपका भ्रम दूर भी नहीं होगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ये लंबी हो सकती है लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो शुरू करते हैं हम, आप देखते रहना। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना। मेन बात तो ये है, इतिहास को आपने जानने की कोशिश नहीं की ना, तभी तो आप भ्रमित हो, तभी तो आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो। उस कबीर ज्ञान, कबीर शब्द को ढूंढ रहे हो, सार नाम को ढूंढ रहे हो, सार शब्द को ढूंढ रहे हो, निअक्षर नितत्व को ढूंढ रहे हो, अलख पुरुष अनामी पुरुष शब्द स्वरूप को ढूंढ रहे हो। लोग आपको शब्दों में भरमाते जा रहे हैं ना। चलिए जो भी है, लेकिन आगे सब बताएंगे। सबसे पहले हम सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है, उसको हम पढ़ लेते हैं बीजक से। तो इसमें जो शब्द लिखा गया है वो वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का शब्द है, भोजपुरी का शब्द नहीं। और जैसे आपने एक गीत सुना होगा, फिल्मी गीत है कि का करू राम। फिल्मी गीत है ये, आगे बताने की जरूरत नहीं है। का करू राम, ये जो का शब्द है ये शुद्ध भाषा में अगर हम इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या क्या करूं राम। लेकिन वहां पे कुछ भाषाओं में का बोला जाता है, का करूं राम, मतलब का को ही क्या बोला जाता है। तो यहां ये शब्द है
का जोगी मुद्रा करे, का जोगी मुद्रा करे, इसका अर्थ ये होता है क्या जोगी मुद्रा करे तू, इसका अर्थ ये होता है कि का जोगी मुद्रा करे, साहिब गति ही न्यारी, जो साहिब की जो गति है वो न्यारी है। तू क्या मुद्रा कर रहा है, मुद्रा मतलब ध्यान लगाना, मुद्रा जैसे 5 मुद्रा, बैखरी, मध्यम, ऐसा कुछ है ना, तो इसके बारे में ही ये शब्द कि का जोगी मुद्रा करे, साहिब की तो गति न्यारी, नेति धोती वह करे, बहु भांति सवारी, नेति धोती कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी शुद्धिकरण कर रहा है, बहुत करी सवारी। बाजीगर का पेखना सब देखन हारी, बाजीगर का पेखना सब देखन हारी, मतलब बाजीगर जो होते हैं वो खेल दिखाते हैं तो सब देख रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि इसके पास बहुत बड़ी विद्या है, वो है, ये कुछ भी कर सकता है। झाड़ी जंगल वे फिरे अंधे व्यापारी, झाड़ी जंगल वे फिरे अंधे व्यापारी, ये किसके लिए बोल रहे हैं? झाड़ झूड़ में, बोझों में, जंगलों में कौन घूमता है? ये अघोरी, अघोरियों के लिए बोला गया है यहां पे। पूजा दर्पण जाप में भूले ब्रह्मचारी, पूजा दर्पण जाप में भूले ब्रह्मचारी, यहां क्या अर्थ होता है? पूजा मतलब आप समझ रहे हो, मूर्ति पूजा है, और दर्पण का मतलब क्या है? प्रकाश देख रहे हैं ध्यान लगा के, योग करके। और भूले ब्रह्मचारी, जो शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी बन के बैठ जाते हैं, उनको भी नहीं पता आज तक कोई नहीं। और आज ये सत्य है, कोई नहीं बता पाएगा, जितने अघोरी हैं और पाखंडी है ना, जितने, कोई नहीं बता सकता ये ब्रह्मचारी बने बैठे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, कोई नहीं बता सकता उसकी गति। उल्टा पवन चढ़ाई के जीवे अधिकारी, उल्टा पवन सांस चढ़ाते हैं ना, उल्टा पवन, फिर रोक लेते हैं, फिर यहां ध्यान लगाते हैं, उनकी पोल खोल ली है कबीर साहिब ने यहाँ पे। हम भी खोल रहे हैं, हम भी तो खोलते हैं पोल इनकी। तंत जी के अजगर भय गए बाजी हारी, के तंत जी के अजगर भय गए बाजी हारी, यहां इतना बड़ा शरीर है ये अजगर वाला, ये छोड़ देते हैं अंत समय में, बाजी हार जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है। सुन महल कहा सोइए जहां निशी अंधियारी, शून्य महल में कहां सोइए जहां निशी अंधियारी, जो शून्य में समाधि लगा लेते हैं ना, वहां अंधेरा ही अंधेरा है ना, वहां ध्यान कुछ जान पाता है ना ही आपकी आंखें कुछ जान पाती है, होशो हवास खो बैठते। कहें कबीर वह सोइए रवि शशि उजियारी, के सतगुरु कबीर कहते हैं कि उस जगह सुरती को लगाइए जहां रवि और शशि यानी कि चंद्रमा और सूरज का प्रकाश भी फीका पड़ जाए, वो भी उसको उसके ऊपर प्रभाव ना डाल सके, ऐसी जगह सोइए। तो सतगुरु कबीर साहब यहां बहुत ही बड़ी बात कह चुके हैं, समझने वाले समझ चुके हैं इस बात को। अगर इस बात को कोई नहीं मानता है तो वो तो भ्रमित है ना। यहां कहां वेदों पुराणों का जिक्र है भाई, यहाँ पे इस वाणी में, यहां वेदों और शास्त्रों और पुराणों का कोई जिक्र नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उनका यहाँ पे इस वाणी में, तो क्यों मूर्ख बनते जा रहे हो फिर?
एक शब्दावली और है, छिमा गहो ओ भाई, छिमा गहो ओ भाई, छिमा गहो ओ भाई का मतलब क्या है? हम बताते हैं छिमा का मतलब। मैंने पहले भी इस शब्द का अर्थ बताया था और दोबारा फिर बता दूंगा इसका। धरी सतगुरु चरनी ध्यान रे, क्या लिखा है? छिमा गहो ओ भाई, धरी सतगुरु चरनी ध्यान रे। मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जाति अभिमान रे, तजो जाति अभिमान रे। मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जाति अभिमान रे। दया दीनता समता धारो, दया दीनता समता धारो। समता का मतलब क्या होता है? सबको एक समान, समानता। दीनता, दीनता क्या होती है? सेवा और दया। हो जीवत मृतिक समान, मृतिक समान रहे, के हो जीवत मृतिक समान रहे, कि ऐसा भाव बनाना है जीवते जी मृत के समान, जैसे जीते जी मरना सीख लिया हो मृतिक समान रहे। क्या लिखा है इसमें? हो जीवित मृतिक समान रहे, मतलब जीते जी मरना सीखिए। और ये अवधारणा अपनाइए। कौन सी? दया दीनता क्षमा। क्षमा का मतलब क्षमा होता है। सुरत निरत मन पवन एक करी, सुरत निरत मन पवन एक करी, सुनो शब्द धुन तान रे। क्या लिखा है? सुनो शब्द धुन तान रे। धुन का मतलब क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सुनने वाली धुन होगी कोई। धुन मैंने पहले भी बताया था, धुन का मतलब एक रस होता है। तान, तान मतलब लगातार, धुन का मतलब एक रस। लगन, तान मतलब इधर उधर ध्यान ना भटके। अयो सुनने वाली धुन नहीं होती है जो आप बाहर से कोई आवाज सुनते हैं, उन धुनों के बारे में नहीं है। कहे कबीर पहुंचो सतलोका, जहां रहे पुरुष अमान रहे। अमान का मतलब क्या होता है? अमान का मतलब क्या होता है? अमान का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं है। ना विचार है, ना सुख है, ना दुख है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना मान है, ना अपमान है, ना इज्जत है, ना बेइज्जती है, ना प्रकाश है, ना अंधेरा है, ना पंड बिरमंड है, कुछ नहीं है, अकेला। और ये विचार मन, ये विचार पाप पुण्य जो कुछ भी है इस संसार में लागू आपने लगा रखा है, वहां पहुंच ही नहीं सकता सिवाय आपके सुरत के। ये बोल रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने ये सुना। कबीर साहब ने यहां कोई शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं यही बात तो बता रहा हूं कि संतों के मार्ग में दया धर्म क्षमा सत्य मार्ग के अलावा और कुछ नहीं होता है। और यहां धर्मगुरु पाखंडी संत रामपाल जैसे हैं, पता नहीं सारे जितने भी है ना आश्रम, सब में कोई न कोई शास्त्र पुराणों की कहानी गढ़ेगा और शिष्यों के सामने फेंकेगा। शिष्य वहीं पे कहानी के द्वारा ही भ्रमित हो जाएगा।
ये सत्य है। चलिए बताते हैं, उन शब्दों का शुरुआत करते हैं हम, और कैसे इन शब्दों को आया है। सबसे पहले तो ज्योत निरंजन ओकार ररंकार सोहं सतनाम, इनके बारे में शुरुआत करते हैं। ज्योत निरंजन कौन है? ज्योत क्या है? जरा इतिहास के पन्नों को पलटिएगा, ज्योत का मतलब क्या होता है? इतिहास के पन्नों को पलट के देखना, ज्योत का मतलब क्या होता है। जलने वाली ज्योत नहीं होती है, ज्ञान हो जाना ही ज्योत होती है। सत्य ज्ञान का अंदर प्रकाश हो जाना, सच को समझ लेना ही ज्योत प्रकाश होता है। ज्योत का मतलब ये होता है, ज्योत का मतलब ज्ञान का प्रकाश। मैं बार बार ये बात बता चुका हूं, लेकिन आप लोग तो जलती हुई ज्योत के भ्रम में पड़ गए ना, कि कोई ज्योत जल रही है। बिल्कुल नहीं जल रही, ये पाखंड है, झूठ है, मन का भ्रम है ये। ज्योत का मतलब सत्य ज्ञान का अर्थ होता है। जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान ही एक ज्योति है। सत्य जो है वो एक ज्योति है, सत्य ज्ञान ही ज्योति है, ज्योत है। और ये एक समझाने का तरीका है, जैसे अंधेरे में हम कोई दीपक जला देते हैं तो प्रकाश हो जाता है। ठीक इसी तरह मानव को, मनुष्य को जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो भ्रमित जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है, सत्य का प्रकाश हो जाता है। वो जान चुका होता है, जैसे हमने जान लिया इतिहास को पढ़ करके कि भाई ये देवी देवताओं की शुरुआत कहां से हुई, इन ग्रंथों की रामायण महाभारत की शुरुआत कहां से हुई, तो हमने ये जान लिया ना, तो हमारे सामने सत्य आ गया। पहले हम भ्रमित थे तो भ्रमित का अंधेरा था ना वो, जैसे सत्य सामने आया भ्रमित भ्रम से दूर हो गए। क्या हो गया ये भाई? सत्य का प्रकाश हो गया। प्रकाश का इनाम ज्योत होता है। तो जलने वाली ज्योत, तो ये तो बाद में पाखंडियों ने लगा दी ना, समझ नहीं पाए ना वो ज्योत का अर्थ है, क्योंकि ये विदेशी हैं और विदेशियों को भारत के मूल शब्दों का ज्ञान है नहीं। उन्होंने उल्टा अर्थ समझ के ना यहां दुनिया को बर्बाद कर दिया। तो ज्योत का मतलब यहां प्रकाश होता है, लेकिन कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, सत्य का प्रकाश। तो ज्योत। अब निरंजन आता है। निरंजन कौन होता है? यहां लोगों ने काल के आगे निरंजन जोड़ दिया। मैंने पहले भी बताया था कि निरंजन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। निरंजन कौन होता है? कौन माई का लाल है जो निरंजन को काल साबित कर दे या इसको गलत अर्थ साबित कर दे? निरंजन का मतलब भाई निरख होता है, न्यारा होता है, अलग होता है। इसके जो अर्थ बनते हैं वो है निरंजन, निरंजन। निर का मतलब होता है अकेला, बिल्कुल अकेला, उसके साथ में कुछ नहीं होता है, उसको निर बोला जाता है। निर का दूसरा अर्थ होता है न्यारा। फिर एक अर्थ और होता है अलग, अकेला, सबसे परे, सबसे भिन्न। अंजन का अर्थ क्या होता है? बिना कलंक वाला, कलंक वाला, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो, निर्विकार हो, निकलंक हो, उसको निरंजन कहा जाता है। तो सबसे परे और विकार रहित, बिना कलंक का कौन है? जरा सोचिए, परमात्मा ही तो है। सबसे परे, सबसे अलग, सबसे भिन्न
और बिना कलंक का, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक है ही नहीं, ना काला है, ना हरा है, ना लाल है, ना पीला है, उस अंजन, उस निरंजन को इन पाखंडियों ने काल घोषित कर दिया कि काल निरंजन ने ये सृष्टि रची है। निरंजन होता कौन है भाई? शब्द की गहराई में जाइए। निरंजन किसको कहा गया था? सबसे पहले भगवान बुद्ध को कहा गया था निरंजन। शुद्ध, बिना विकार का, बिना कलंक। एक होता कलंक लगा हुआ, कलंक लगा हुआ जैसे है हमारे मन में विचार उठते हैं, तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, तो हम क्या हैं? कलंकित हैं। लेकिन उसके पास तो मन ही नहीं है, उसके पास तो विचार वगैरह नहीं है, वो इन सब से परे है, उसको अंजन कहा गया है। निर का मतलब परे, अकेला, अलग, न्यारा, सबसे। क्या होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध कौन है? इस दुनिया में एक ही है शुद्ध, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका स्वरूप सुरती, यानी कि स्वयं परमात्मा स्वरूप। उसके अलावा कोई शुद्ध नहीं है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है, उसके अलावा कोई सबसे परे नहीं है। सब चीजों को हम तारों को भी देखते हैं तो तारे भी हमसे परे नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि तारे बहुत दूर है, परे नहीं है। जहां तक नजर चली गई वहां अपने ही अंडर में होता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, हाथ जोड़ के विनती है कि निरंजन का गलत अर्थ ना निकालें। ज्योत और निरंजन क्या है? उस सत्य का प्रकाश, इसका अर्थ ये बनता है। उस सत्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है उसके पास। विकार रहित है वो, अकलंकित है। निरंजन का अर्थ ये होता है, ध्यान में रखना इस बात को। ज्योत का मतलब सत्य का प्रकाश, निरंजन माने विकार रहित। अब आइए ओंकार पे। ओंकार कौन है? ओंकार का गहराई में आप अर्थ ढूंढेंगे तो उसका होता है हुक्म, आदेश, हुंकार, गर्जना। ये होता है। कि उसकी हुंकार हर प्राणी के अंदर विद्यमान है, उसको बोलते हैं ओंकार। ये ओम नहीं है, ओम लिखने वाला ओम नहीं है। ये ओम तो सबसे पहले इस धरती पर, इस भारत भूमि पर तिब्बत से आया था। ओम ने ना ही ब्रह्मांड की रचना की, ये सब झूठ है, पाखंड है, बकवास है। अगर ब्रह्मांड ओम से अगर ब्रह्मांड की रचना हुई है तो भाई ओम को आकार किसने दिया? ये हिंदी भाषा में आकार क्यों हुआ? कौन हुआ इतना बड़ा? ऐसा नहीं है। ओंकार का मतलब होता है हुंकार, आदेश, हुक्म, गर्जना। सबके ऊपर गरज रहा है। उसका इसी ज्योत निरंजन का दूसरा अर्थ है। ये ज्योत निरंजन को ही ओंकार कहा गया है कि वो गरज रहा है, आदेश में है। भ्रमित नहीं होना। यहां पर तीसरा शब्द आता है ज्योत निरंजन ओंकार ररंकार। अब जो ररंकार है, आपने देखा होगा कि ओंकार, इसके पीछे कार लगा हुआ है, फिर है ररंकार। ररंग के भी पीछे कार लगा हुआ है, ओम के पीछे भी कार लगा हुआ है, ओंकार के पीछे भी कार, दोनों के पीछे कार लगा हुआ है। ओंकार का मतलब मैंने बताया ना कि हुक्म, आदेश, गर्जना। ररंकार, ररंकार का मतलब होता है
सबके अंदर वो हुंकार, वो गर्जना रमी हुई है। रमी हुई है। ररंकार का अर्थ ये होता है। ररय का मतलब रमना, रमैया। एक शब्द प्रचलित है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। रम, ये तो इसी में रम गया। रम वही है ये ररमकार, रमने वाले हुंकार। किसमें? इसी घट में। ररमकार का मतलब ये होता है। लोग उल्टा सीधा बना बना करके यहां भ्रमित कर रहे हैं। एक ही परमात्मा के 5 नाम है, ये अलग अलग नहीं है। ज्योत निरंजन ओंकार ररंकार, ररमकार है ये, ररंकार नहीं है, ररमकार है, रमने वाला ओंकार। फिर आता है सोहंग। अब यहां पाखंडियों ने एक जगह तो सोहम बता दिया, एक जगह सोहंग बता दिया। क्या अर्थ हुआ इसका? सो का मतलब स्वयं का रूप। सोहंग जो शब्द है वो सांसों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि श्वासों से कोई लेना देना नहीं है इसका। पाखंडियों ने जोड़ दिया जबरदस्ती, मानव जाति को भ्रमित करने के लिए। सोहम का मतलब होता है स्वयं, खुद का स्वरूप है वो। खुद वो अपने स्वरूप में सबके अंदर विद्यमान है, सब में समान रूप से है वो स्वयं। इसका अर्थ ये बनता है सोहम। ये कोई मंत्र नहीं है कि आप इनको जपते रहो। कम से कम बैकग्राउंड इतिहास में जाके शब्दों की खोज तो करो, इनके अर्थ होते क्या है। प्राचीन बुजुर्ग इनका अर्थ क्या बनाते थे, कौन सी इशारों से ये इन अर्थों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पाखंडियों ने शब्दों की तो खोज की नहीं, उठाए चेप दिया, आगे 5 अलग अलग बना दिए एक ही परमात्मा के नाम। घालमेल हो रहा है ये। अब आता है सतनाम। अब सतनाम क्या है वो बता देते हैं हम। जो ज्योत निरंजन है वही सत्य है। आप जानोगे उस परम तत्व को तो उसी को कहते हैं सत्य नाम। ये ज्योत निरंजन भी वही है, ये ओकार भी वही है, ये रममकार भी वही है, ये स्वयं भी वही है, और ये सतनाम भी वही है। वही है ये। इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं, पहले आप सुनते जाना इस वीडियो। अब आगे चलते हैं। अलख पुरुष। ये ज्योत निरंजन ही अलख पुरुष है, अनामी। हमने इसका नाम धर दिया ज्योत निरंजन कि वो परमात्मा है, सत्य है, बिना विकार का, और वो अलख है, देखा नहीं जा सकता। फिर आता है ओकार। वो ओकार आंखों से देखा नहीं जाता, अलख पुरुष है। ररमकार, वो सब में रमने वाला गर्जना, आंखों से देखी नहीं जाती, वो अलख है। स्वयं, वो परमात्मा स्वयं
इन आंखों से देखा नहीं जाता, अलख पुरुष है। सतनाम, वो सतनाम सत्य है, अलख है, आंखों से देखा नहीं जाता। सतनाम का अर्थ भी वही बनता है, उसी अलख पुरुष को सत्य सत्य कहते हैं, वही सतनाम है। उदाहरण पे समझाएंगे हम आपको। अनामी, ये ज्योत निरंजन भी अनामी है, इसका कोई नाम नहीं है, हमारा रखा हुआ कोई नाम नहीं है इसका, ज्योत निरंजन का। और ओकार जो सब पे गरज रहा है, सबके अंदर गरज रहा है, ना ही हमने देखा उसका, ना ही हमने कोई नाम बनाया उसका, अनामी है। सब में रमने वाला ररमकार, अलख भी है, वो देखा नहीं जा सकता और उसका नाम का भी नहीं पता, अनामी है। फिर आता है सोहम, वो स्वयं, हम इन आंखों से नहीं देख सकते उस स्वयं को, उस परमात्मा के खुद को हम आंखों से नहीं देख सकते, और ना ही हमें उसका नाम पता, अनामी है। उसका नाम हमारी किताबों में नहीं है। सतनाम, वही है वो सतनाम, अलख पुरुष, अनामी। सत्य तो, सतनाम तो हमने रख दिया ना, लेकिन वही वो अलख पुरुष है, वही वो अनामी है, और उसी को सतनाम कहा जाता है। क्योंकि वो नाम जो अनामी नाम है वो सत्य ही है, वो है सत्य। अब आते हैं शब्द स्वरूप। ये ज्योत निरंजन सबसे परे, विकार रहित, ये शब्द स्वरूप है। ये ओकार सब में गर्जना करने वाला वो शब्द स्वरूप है। सब में रमने वाला ररमकार शब्द स्वरूप है। सोहम, स्वयं, वो स्वयं परमात्मा शब्द स्वरूप है। सतनाम, वो जो सतनाम है वो केवल और केवल शब्द स्वरूप है। ये है इसका अर्थ। अलख भी है वो, अनादि भी है, शब्द स्वरूप भी है, ज्योत निरंजन भी है वो, सब में गर्जने वाला भी है, सब में रमने वाला भी है, वो खुद है, स्वयं है वो, और वो सत्य भी है। वो जो शब्द स्वरूप है वही सत्य नाम है। पाखंडियों ने इनको अलग अलग करके चेप दिया कि 5 नाम जपो, हैं उसके एक के ही अर्थ। अभी जो अनामी और अलख पुरुष जो शब्द स्वरूपी राम है ना, ये सरसावाड़ा के, तो ये 500 में इनमें ही है, अलग नहीं है। अब चलिए, सत सुकृत कौन है? सत सुकृत, सत्य का प्रचार करने वाला, उसी को सत सुकृत कहा जाता है। कौन सा सत्य का? इसी सतनाम का, इसी सत्य ज्ञान का प्रचार करने वाला ही सत सुकृत है। और उसी का दूसरा नाम सुकृत। सुकृत जो है ये संस्कृत का शब्द है। सुकृत का अर्थ संस्कृत का शब्द है, शुरुआत करने वाला। सत्य, सुकृत, सत्य और सुकृत। सुकृत जो शब्द है वो भी वो संस्कृत का है। इसका अर्थ बनता है शुरू करने वाला। सत्य का मतलब सत्य, सत्य की शुरुआत करने वाला। कौन? कबीर साहिब। सत्य ज्ञान की शुरुआत करी थी उन्होंने। सत्य शब्द की पहचान करके दुनिया को जो है सत्य को, ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इसलिए कबीर साहिब को सतसुकृत कहा जाता है। लेकिन संस्कृत वालों ने सतसुकृत बनाया इसको 1700 ईस्वी के आसपास। अविगत कबीर। अविगत कौन है? वो सार शब्द, शब्द स्वरूप, ये ज्योत निरंजन ओंकार
रमने वाला, वो स्वयं, और वो सतनाम, वो अलख, वो अनामी, वो शब्द स्वरूप ही अविगत है। अविगत कोई अलग नहीं है, इन्हीं को अविगत कहा जाता है। फिर आता है कबीर। कबीर नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि कबीर साहब ने इस शब्द की खोज की थी, उन्होंने पाया था, उन्होंने पहचाना था, उन्होंने जाना था इसको, इसलिए कबीर जी का नाम जोड़ दिया इस शब्द के आगे। हालांकि कबीर जी तो शरीर का नाम है, कबीर तो, कबीर साहब तो जो कबीर जी का रियल शब्द था उसको तो इन्होंने जाना ही नहीं। जो कबीर जी ने पाया था उस शब्द को नहीं जाना इन्होंने, सीधा ही कबीर नाम पकड़ा दिया लोगों को। और ये सार नाम कौन है? ये सार नाम ही ज्योत निरंजन है। ये सार नाम ही ओंकार है। ये सार नाम ही सब में रमने वाला है। ये सार नाम ही स्वयं है, वो खुद परमात्मा। ये सार नाम ही वो सतनाम है। ये सार नाम ही वो अलख पुरुष है। ये सार नाम ही वो अनामी है। और ये सार नाम ही वो शब्द स्वरूप है। और यही वो सार शब्द है। सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही अनामी पुरुष है, सतनाम ही अलख पुरुष है, सतनाम ही शब्द स्वरूप है। और इसी एक के ये नाम सारे इसी एक के ही हैं, और यही सार शब्द है, क्योंकि शब्द स्वरूप है वो, सत्य नाम है वो। जब जानोगे तो पता चलेगा कि हाँ यही है वो सत्य नाम। वो अनामी है, उसका नाम नहीं है। और उसका मुख्य स्वरूप कौन है? आप हो। बात वहीं आ गई ना, आपके ही स्वरूप पे वापसी आ गई, क्योंकि वो इसमें रमा हुआ है तो वो स्वरूप आपके पास ही है, अलग कहाँ है? और उसका नाम है नहीं। भाई इस शरीर में जो जीव बैठा है वो किसका स्वरूप है? अरे वही ज्योत निरंजन का स्वरूप है, वो सत्य है। उसको देखना है, उस सत्य प्रकाश को देखना, जानना है, उसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है। वो अविकारी है, विकार नहीं है उसमें, वो शुद्ध है, बिल्कुल सत्य है, वो अंजन है, बिना कलंकित, बिना कलंक वाला है वो। वही हुंकार भर रहा, वही रमा हुआ है, वही स्वयं है। सोहम का अर्थ वही स्वयं है, वही सत्य नाम है, वही अनामी है। क्योंकि आपने सिर्फ कह दिया जीव जीव आत्मा जीव आत्मा, वो तो आपने रख दिया ना, हालांकि वो तो खुद अनामी है। आपका जो स्वरूप है उसका कोई नाम नहीं है, अलग है वो। जब शरीर छूटता है तो किसी को दिखाई देता है, अलग ही तो है। जब देखा ही नहीं गया तो नाम कैसे रखोगे उसका? इसलिए वो अनामी है। हम हमारे आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, और जिस चीज को हम आंखों से देख नहीं सकते उसका हम नाम कैसे रखेंगे? अनामी तो है वो, अलग पुरुष तो है। ये जीव ही अलग पुरुष स्वरूप है, ये जीव ही अनामी पुरुष स्वरूप है, ये जीव ही सत्य है, ये जीव ही वो खुद का स्वरूप है, स्वयं सोहम स्वयं का स्वरूप है। ये जीव ही इस शरीर का, इस प्राणधारियों का, ये जीव ही सार शब्द है। इस जीव का असली शब्द कौन सा है, असली नाम कौन सा है, वो जानना है सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर। यहां लोग भ्रमित कर रहे, तो भक्तजनों प्रेमियों इनके अर्थ ये बनते हैं। अब आता है हरियम किलियम। तो आप पोस्ट में देख रहे हैं हरियम शब्द जो है ये अरबी भाषा का मूल शब्द है, हरियम।
इसका अर्थ आप जान सकते हैं। हरियम शब्द बहुत ही मुख्य शब्द है अरबी भाषा का, तो ये संस्कृत में कैसे आया? तो मैंने पहले बता दिया ना, ये सारे के सारे पाखंडी जो बने बैठे हैं ना, ये सारे के सारे विदेशी हैं और इन्होंने अपने विदेश से शब्द उठा उठा के यहां प्रचलित कर दिए। हरियम का मतलब उनके महानता का शब्द है, हमारा नहीं है, और ना ही ये परमात्मा का नाम है, ना किसी ये देवी देवता का नाम है हरियम। इन्होंने जबरदस्ती ठूस दिए। अब ठूस दिए तो आप मान रहे हो, हम तो नहीं मानते। किलियम कौन है? किलियम एक, ये भी अंग्रेजों का नाम है। किलियम एक लड़का लड़की का नाम रख सकते हैं। ये किलियम एक लड़के का नाम भी होता है, एक लड़की का भी नाम होता है। आप देख रहे हैं। तो ये संत रामपाल तो दो शब्द विदेशी जता रहा है, जो बाद में भारत में आए थे और वो प्रचार में आ गए, पाखंडियों ने संस्कृत में ठूस दिए। स्वयं का मैंने बता दिया कि स्वयं का मतलब परमात्मा खुद है, सोहम का। ओहम, ओहम इन्होंने बता जानबूझ के ठूसा हुआ है। ओहम, ओहम कोई मंत्र नहीं है। सार नाम, सत्य नाम, सत्य नाम भाई उसी अलग पुरुष का, उसी अलग पुरुष को कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो सत्य है। वो जो नाम है, जो परमात्मा स्वयं शब्द स्वरूप है, उसी को कहते हैं, पहचान है ये उसकी कि वो नाम जो है वो सत्य है। इसलिए इन पाखंडियों ने मंत्र बना दिया उसको, और वो ही सबका सार है। वो जो सत्य नाम है, वो अनामी जो आप जान लोगे, तब आपके समझ में आएगा कि यही वो सत्य नाम है और यही सबका सार है। भाई यही नाम तो सबका सार नाम है। सार का मतलब सबका। मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे बताऊं आपको। मान लीजिए ये जीव है, उदाहरण तौर पे, ठीक है, जीव है, और जितना बड़ा ये है, उदाहरण तौर पे जितना बड़ा मनुष्य शरीर में है, ठीक है, और जिस रंग रूप का है ये जीव, ये जीव जो जितना छोटा है, जितना सूक्ष्म है, मान लीजिए उदाहरण तौर पे जितना छोटा है, जिस किसी कलर का है, ठीक है। अब सेम टू सेम यही स्वरूप परमात्मा का है। सेम टू सेम यही स्वरूप परमात्मा का है। और जो जीव जितना छोटा और जिस कलर का मनुष्य में है, सेम टू सेम वैसा ही अन्य प्राणियों में है, अन्य मनुष्यों में है। कीड़ी, हाथी, चींटी, सब कुछ सेम टू सेम, सेम आकार का, सेम कलर का, सेम, कोई फर्क नहीं। अब ये परमात्मा स्वरूप है भाई। जितना छोटा है, जितना सूक्ष्म है, उतना ही सूक्ष्म परमात्मा है। जिस कलर का ये जीव है, वैसे ही कलर का वो परमात्मा है। जितना ये भाई किसी भी स्वरूप में हो ये जीव, वैसा ही स्वरूप परमात्मा का है, ठीक है। अब क्या करना है, अपने स्वरूप को जानना है। भाई इस शरीर का तो नाम कुछ और भी हो सकता है, राजू, रमेश, राम, कुछ भी हो सकता है इस शरीर का नाम। इस जीव का नाम तो हमने रख दिया ना, क्योंकि हम जिंदा हैं तो हमने जीव कह दिया इसको। हालांकि जीव जो नाम है वो असली नाम थोड़ा ही है इसका। और यही जीव सब प्राणियों में है, यही सेम टू सेम स्वरूप परमात्मा का है। तो ये जीव सबका सार हुआ कि नहीं हुआ?
ये जीव सबका सार हुआ कि नहीं हुआ? और यही स्वरूप परमात्मा का है, तो परमात्मा भी सबका सार हुआ, ये जीव भी सबका सार हुआ। फर्क क्या है? अब बात आती है नाम की, तो ये जीव भी अलग है, इसका भी कोई नाम नहीं है, ना ही इस जीव को देखा जाता। तो परमात्मा तो सेम टू सेम ऐसा ही है, तो परमात्मा को कैसे देखोगे? दूसरा, इस जीव का नाम हमें नहीं पता, हमने रख दिया ना जीव, तो सेम टू सेम परमात्मा है। इस जीव का नाम असली हमें नहीं पता, जो जो नाम इस जीव का है वही परमात्मा का है, जो स्वरूप इस जीव का है वही परमात्मा का है। जितना सूक्ष्म ये जीव है उतना ही सूक्ष्म परमात्मा है। अगर परमात्मा अधरवासी है तो ये भी अधरवासी है, अलग नहीं है। जो नाम इस जीव का है आप ढूंढ लोगे, और जो नाम इसका मिलेगा आपको वही नाम परमात्मा का है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। ये जीव, अब आपको इस जीव का नाम ढूंढना है कि असलियत में इसका नाम क्या है, मतलब असलियत में मेरा नाम क्या है। जब आपको पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि इसी स्वरूप को सतनाम कहा जाता है। यही स्वरूप सबका सार है, यानी कि जो जीव का आपने नाम जान लिया ना, वही नाम सबका सार है, क्योंकि ये जीव सब में है, यही स्वरूप सब में है, तो सबका सार हुआ ना ये नाम। अब नाम इसको आपका पता नहीं है, और जो पता चल जाएगा वही सत्य है, वही तो सत्य नाम है। नाम इसका आपको पता नहीं है, आपने सार नाम कोई और बना दिया, सत्य नाम कुछ और बना दिया। भाई नाम तो इसका ढूंढना है, जीव का। अंदर हम बैठे हैं, हमने हमारा पता करना है। जब हमने हमारा पता कर लिया तो सब में यही नाम सबका सार है, यही नाम सत्य है, यही सत्य का ज्ञान ज्योत है। सत्य का ज्ञान हो जाना ही ज्योत है ये। और निरंजन यानी कि बिना विकार रहित है ये। निरंजन यही है, अलख भी यही है। ये जीव ही स्वरूप अलख है, अनामी है, यही सबका सार है, यही वो सतनाम है। लेकिन इसको ढूंढना है तब पता चलेगा। यही शब्द स्वरूप है, यही अलग पुरुष है, यही अनामी पुरुष है, यही सब में रमने वाला है स्वरूप। और यही हुंकार भर रहा है, यही तो कर रहा है वो हुंकार, ओमकार जो बोल रहे हैं, ररमकार यही है वो रमने वाला, सोहम यही है वो स्वयं स्वरूप। आप लोगों ने सांसों पे जोड़ लिया, यही है वो सबका सार, यही है वो सार शब्द, यही है वो शब्द स्वरूप। आप जान लोगे तो पता चलेगा कि हाँ शब्द है, वाकई में ये सत्य नाम है, वाकई में ये सबका सार शब्द है, वाकई में ये शब्द स्वरूप है, और वाकई में ये अलग है, देखा नहीं जा सकता। वाकई में इसका कोई नाम नहीं है, वाकई में ये ज्योत स्वरूप सत्य प्रकाश है, वाकई में सब में रमने वाला है, ररमकार है, वाकई में सब हुंकार भर रहा है। तब समझ में आएगा इन सभी अक्षरों का अर्थ, तब इसको जान लोगे। अब संत रामपाल क्या इसका जीव स्वरूप का नाम जपा रहे हैं, किसका नाम जपा रहे हैं? अब आप खुद सोचते हो भक्त जनों प्रेमियों कि हरियम किसी और का नाम, कीलियम किसी और का नाम, सतसुकृत कोई और नाम, कबीर कोई और नाम जपाए ये जा रहे हैं। और इसी एक ही जीव स्वरूप को, इसी आत्म स्वरूप को, इसी सुरत स्वरूप को लोगों ने पता नहीं क्या क्या पाखंड फैला के यहां भ्रमित कर दिया। ये थी इनकी असलियत
सच्चाई, और इस सच्चाई को कोई माई का लाल झूठ नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि काल निरंजन है तो दिखाइए, कोई कहता है कि ओंकार है तो दिखाइए, कोई कहता है ना ररंकार है तो दिखाइए। इन पांचों नामों की कोई धुन नहीं है, इन पांचों नामों की किसी भी प्रकार की कोई धुन नहीं है। ये इसी एक स्वरूप के अर्थ हैं सारे के सारे, और वो स्वरूप आपके अंदर है, इसी वजह से ये शरीर चल रहा है। आप भूल चुके हो अपने स्वरूप को। आपका स्वरूप ही सत्य नाम है, आपका स्वरूप ही सबका सार है, सब में विद्यमान है। आपका स्वरूप ही ररंकार है, सब में रमा हुआ है, सभी प्राणियों में। आपका स्वरूप ही ओंकार है, वो गरज रहा है हमेशा। आपका स्वरूप ही स्वयं है। कौन? स्वयं परमात्मा स्वरूप। आपका स्वरूप ही शब्द स्वरूप है, आपका स्वरूप ही अलख पुरुष है, क्योंकि देखा ही नहीं जा सकता। आपका स्वरूप ही अनामी पुरुष है, क्योंकि आपको अपना असली नाम ही नहीं पता। इस शरीर का नाम लिए बैठे हो। और ये ओम सोहम नहीं, ये अलग ठोक दिए इन्होंने। तो भक्तजनों, प्रेमियों, तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्य मार्ग पे चलिए, इतिहास को जानिए, शब्दों को पकड़िए, समझ में आएगा। तो ये था सारनाम, सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार ररंकार सोहं सतनाम, अलख पुरुष अनामी पुरुष शब्द स्वरूपी। और सत सुकृत कबीर, अविगत कबीर, हरियम किलियम, ये विदेशी शब्द है, मतलब शरीर के पकड़े हुए बाहर के शब्द है। कबीर एक शरीर का नाम है, और कबीर जी ने जो शब्द पाया था वो जीव स्वरूप, सुरत स्वरूप को पाया था। तभी तो कहा था ना सतनाम, सारनाम, शब्द स्वरूप, नी अक्षर नी तत्व। हाँ, एक बात और, आपका जो स्वरूप है वो नी अक्षर है। नी अक्षर का मतलब आदि नाम, और तत्व भी नहीं हो आपका स्वरूप, तत्व भी नहीं है आपका स्वरूप, तो आप नितत्व हुए। जब परमात्मा नितत्व है तो आपका स्वरूप भी तो नितत्व है। जब परमात्मा देखा नहीं जा सकता इन आंखों से, तो आपका शरीर कौन इन आंखों से देख पाएगा? जब परमात्मा को नहीं सुन सकते तो आप अपने को कैसे सुन पाओगे? जब परमात्मा को मुंह से बोल के नहीं बता सकते तो आप अपने को मुंह से बोल के कैसे बताओगे कि मैं ऐसा हूं, मेरा रंग रूप ये है? और परमात्मा में स्वरूप में राप में कोई फर्क नहीं है, छोटे में, बड़े में, रंग में, रूप में, आकार में, प्रकार में, कम में, ज्यादा में, लंबाई में, चौड़ाई में, किसी प्रकार का कोई, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। फिर कहते हैं कि परमात्मा निराकार निर्गुण है, सगुण साकार है। आप सोच लीजिएगा, क्या इनमें वो आता है? निराकार में आता है? अरे भाई वो है। फिर कहेंगे आकार में है, तो दिखाइए जरा आकार, कितना बड़ा आकार है उसका। भाई इस जीव का ही आकार प्रकार नहीं पता, जो जीव खुद परमात्मा स्वरूप है। जब इस जीव का ही आकार प्रकार का इन पाखंडियों को नहीं पता, अपने ही आकार प्रकार का नहीं पता, अपने ही स्वरूप का नहीं पता, अपने ही निर्गुण निराकार का नहीं पता, अपने स्वरूप का, तो ये क्या बताएंगे परमात्मा के बारे में? कुछ नहीं बता सकते। इनके पास पाखंड फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी सभी नामों की सच्चाई, और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये सभी एक के ही नाम है, सिर्फ अर्थ इन्होंने उल्टे कर दिए
और जिन्होंने भक्तों ने सुने ये नाम, उन्होंने अर्थ नहीं समझा, और ऐसे ही पाखंडी गुरु मिल गए जिन्होंने इनको अलग अलग बता दिया। ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नहीं यकीन तो इतिहास के पन्ने पलट लेना, पता लग जाएगा। और बाकी आप देख ही रहे हैं, तो सभी महान संतों को, छोटे बड़े भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, और भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। वीडियो को शेयर जरूर करें, आगे से आगे इस सत्य ज्ञान को। कोई प्रश्न मन में, कोई शब्द उलझा हुआ है, कोई प्रश्न है, तो मेरे कमेंट में जरूर लिखें, और शेयर जरूर करें ऐसे ज्ञान को, ताकि मनुष्य, हर मनुष्य जाति भ्रमित जो होने से बच जाए, और जिनके पास भ्रम है वो भी भ्रम दूर हो जाए, उलझन में ना पड़े, और किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो आपको सतमार्ग पे चलाए और आपके अपने स्वरूप का भेद बताए। बस सारा सच सामने आ जाएगा। जय सतगुरु साहब की, और प्रणाम आप सबको। सत साहेब, सत साहेब।